हौसलों ने मंजिल की, आंखों में आंखें डाल के बोला चल झट्टी तेरी इतने औकात नहीं। तो आप सभी का एसएससी उत्कर्ष पर एक बार फिर दिल खोलकर स्वागत है। 1,25,000 से ऊपर का परिवार हो चुका है दोस्तों, और जल्द ही हम 2 लाख का आंकड़ा छूने वाले हैं। बिल्कुल राजकुमार, धीरज, कालू, बताऊंगा मैं आज आपको कौन कौन सी क्लास आपकी आज होने वाली है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको 15 मिनट में विटामिन के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विटामिन के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो मैं आपको पढ़ा देता हूं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपसे पूछ ले विटामिन की खोज किसने की है दोस्तों, तो वो ध्यान रखना फंक के द्वारा की गई। किसके द्वारा? तो विटामिन की खोज दोस्तों फंक के द्वारा की गई। और अगर सबसे बढ़िया क्वेश्चन है आपसे पेपर में आएगा दोस्तों, निम्न में से कौन ऊर्जा का स्रोत नहीं होता? सुनिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आएगा आपका प्रोटीन। क्या आएगा? प्रोटीन आएगा। ऑप्शन नंबर बी आएगा कार्बोहाइड्रेट दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 क्या आएगा? 3 आएगा मेरे दोस्तों वसा। और ऑप्शन नंबर 4 आएगा विटामिन। क्या आएगा? विटामिन। तुम्हें लगता है विटामिन खाने से गजब की ऊर्जा आती होगी, एनर्जी आती होगी। रसगुल्लो, विटामिन एनर्जी का सोर्स नहीं होता। विटामिन जो है, ध्यान रखना दोस्तों, ये शरीर की जो मेटाबॉलिज्म होता है, उपापचय क्रियाएं जो होती हैं उनमें सहायक होता है। तो इस क्वेश्चन को हल्के में मत लेना मेरी जान। एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है कि विटामिन जो है ऊर्जा का सोर्स नहीं होते। ये तो दोस्तों प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा होते हैं, जो हम आगे आने वाली क्लास में पढ़ने वाले। लेकिन जान अगर आपसे पूछ लेना ये किस काम आएगा, तो शरीर में दोस्तों मेटाबॉलिज्म जो होता है, उपापचय क्रियाएं जो होती हैं, उनमें काम आता है विटामिन। तो खोज किसने की? फंक ने की। कब की दोस्तों? 1911 में की। अगर आपसे पूछ ले ऊर्जा, तो ध्यान रखिएगा नहीं मिलती है। और पूछ ले किसमें काम आते हैं, तो उपापचय क्रिया में दोस्तों काम आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, विटामिन कहां घुलनशील होते हैं? ये है एसएससी की भैंस दोस्तों, जो पानी में बैठी हुई है। इसे निकालेंगे अब की बार हम। क्या? अब की बार हम निकालेंगे। ये दोस्तों किसकी भैंस है? एसएससी की भैंस है। किसकी है? एसएससी की भैंस है। और ये दोस्तों किसमें डूब चुकी है? पानी में डूब चुकी है। तो ध्यान रखना, भैंस गई पानी में। क्या? आज के बाद इसी ट्रिक से याद करना, भैंस गई पानी में। और दोस्तों ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है दोस्तों कि एक तो विटामिन किसमें घुलनशील होते हैं? पानी में घुलनशील होते हैं। एक मेरे दोस्तों वसा के अंदर घुलनशील है। वसा का मतलब लिपिड। क्या होता है दोस्तों? लिपिड। अगर आपसे पूछे पानी में कौन कौन से घुलनशील हैं, तो 3-4 बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एक तो दोस्तों कौन कौन से विटामिन है? ए, बी, सी, डी, ई, के, ये सारे क्या है दोस्तों? विटामिन है। पानी में जाएगी भैंस। क्या? पानी में जाएगी दोस्तों भैंस। तो भैंस गई पानी में। ऐसे लिखो, भैंस गई पानी में। कहां गई दोस्तों? पानी में गई भैंस। तो भैंस से क्या बना? इससे बना बी और सी। क्या बन गया? बी और सी। भैंस गई पानी में। बाकी सब दोस्तों, बाकी सब के सब कहां गए? वसा में चले गए। कौन कौन से? एक देख लीजिए, ए हो गया दोस्तों, इसके अलावा डी हो गया, इसके अलावा ई हो गया, इसके अलावा के हो गया। तो दोस्तों बी और सी ये पानी में घुलनशील है। बाकी सब के सब दोस्तों किसमें है? बाकी सब के सब वसा में घुलनशील है। ये फेवरेट दोस्तों लिख लो, ये एसएससी की पसंद है। क्या है? एसएससी की पसंद है, रेलवे की पसंद है दोस्तों, कि पानी में कौन कौन से विटामिन घुलनशील है और दोस्तों वसा में कौन कौन से घुलनशील है। तो पानी में दोस्तों बी और सी है, और वसा के अंदर ए, डी, ई, के, ये चारों की चारों वसा में। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन विटामिन ए। अब देखिए दोस्तों, कतई जहर बातें हर विटामिन के बारे में आपको पता होनी चाहिए। विटामिन ए दोस्तों रेटिनॉल। विटामिन नाम किसने दिया? तुम बताओगे। क्या तुम बताओगे? विटामिन जो नाम है ये किसके द्वारा दिया गया? फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दो, विटामिन नाम किसके द्वारा दिया गया? विटामिन ए दोस्तों रेटिनॉल। क्या बोलते हैं? रेटिनॉल कहते हैं। सुनना मेरी बात को, ये दोस्तों रेटिनॉल जो है ना, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है?
रंतोधी रोग होता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। सुनिएगा दोस्तों, इसे कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। क्या कहते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। और अगर तुमसे पूछ ले इसका मतलब क्या है, रात में दिखाई नहीं देना, तुम बुरा वक्त है। ओके सर, रात में दिखाई नहीं देना, ये कौन सी बात हुई? रात में तो कौन दिखाई देता है? किसी को नहीं दिखता। अरे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देना दोस्तों, वो है नाइट ब्लाइंडनेस, रंतोदी रोग है। किसकी कमी से होता है? रेटिनॉल की कमी से होता है। गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में क्या मिलता है? एसएससी का क्वेश्चन है सीजीएल का दोस्तों, कि जो गोल्डन राइस है इसमें प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन होता है? तो दोस्तों गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए, रेटिनॉल होता है। इसी में दोस्तों बीटा कैरोटीन, ध्यान रखना, जिसमें भी बीटा कैरोटीन होगा उसमें विटामिन ए होगा। अब आप पूछोगे किसमें होता है? गाजर दोस्तों, नाम सुना है क्या? अरे गाजर सुना होगा, इसीलिए कहते हैं गाजर खाओ आंखों की रोशनी बढ़ाओ। क्या? गाजर खाओ आंखों की रोशनी बढ़ाओ, वो है दोस्तों बीटा कैरोटीन। और तुमसे पूछ ले दोस्तों, वैसे इसके क्या क्या सोर्स हैं? दूध है, अंडा है, पनीर है, इनमें दोस्तों विटामिन ए होता है। दो ही सवाल पेपर में आते हैं, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन होता है दोस्तों? तो विटामिन ए होता है प्रचुर मात्रा में। और दूसरा क्वेश्चन दोस्तों ध्यान रखिएगा, विटामिन ए की कमी से रंतोदी रोग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस इसको कहा जाता है। आगे बढ़िए, विटामिन बी दोस्तों, इसके बहुत सारे बच्चे हैं किसके? विटामिन बी के, लेकिन 3 बच्चे दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो विटामिन B1, एक दोस्तों B9 और एक B12। अगर आपसे पूछे B1 का नाम क्या है? थाइमिन दोस्तों। रोग कौन सा होता है? बेरी बेरी रोग होता है विटामिन B1 की कमी से। और पेपर एसएससी दोस्तों, इसकी तो नाक में दम करके रहेंगे अगर पूछ लिया एसएससी सीजीएल वालों ने कि पॉलिश जो राइस है दोस्तों उसमें कौन सा विटामिन नहीं होता? विटामिन B1। लिख लेना दोस्तों, जो पॉलिश चावल होता है उसमें किसकी कमी होती है? विटामिन B1 की कमी। गोल्डन राइस में विटामिन ए होता है, और दोस्तों पॉलिश राइस जो है उसमें ध्यान रखना विटामिन B1 कमी होती है। अगर मैं पूछूं B9 क्यों महत्वपूर्ण है? फोलिक एसिड दोस्तों। कौन सा? फोलिक एसिड। अगर दोस्तों प्रेगनेंसी के समय जब महिला में खून की कमी होती है तो फोलिक एसिड की दोस्तों टैबलेट मिलती है। तो ध्यान रखना, एनीमिया, रक्त की कमी। क्या दोस्तों? एनीमिया का मतलब है रक्त की कमी। किसकी दोस्तों? ब्लड की कमी जो है उसे कहते हैं एनीमिया। इसका दोस्तों उपचार है विटामिन B9। लेकिन एसएससी वालों, तुम्हारे लिए सवाल है विटामिन B12। क्या ये एसएससी के लिए विटामिन B12 में कौन सी धातु होती है? कोबाल्ट। कौन सी होती है? कोबाल्ट धातु दोस्तों विटामिन B12 में होती है। साइनोकोबोलिन ये इसका नाम है, और एनीमिया में ही दोस्तों इसका उपयोग करते हैं। अगर पूछ ले, सीधा क्वेश्चन है, विटामिन B12 में कौन सी धातु होती है? कोबाल्ट धातु होती है। इसे लिख लो। क्या लिख लो दोस्तों? तो विटामिन बी दोस्तों B1 थाइमिन, पॉलिश चावल में इसकी कमी होती है। अगला क्वेश्चन आपसे B9 फोलिक एसिड दोस्तों, और B12 साइनोकोबोलिन या फिर दोस्तों कोबाल्ट धातु, ध्यान रखना विटामिन B12 में होती है। इसके आगे बढ़े दोस्तों, विटामिन सी, ये है कतई जहर। क्या दोस्तों? कतई जहर विटामिन है, विटामिन सी। इसका नाम है एस्कोर्बिक अम्ल। क्या है दोस्तों? एस्कोर्बिक अम्ल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी दोस्तों। इसमें जो मसूड़े होते हैं इनमें से खून आते हैं। क्या? मसूड़ों से खून आते हैं। और दोस्तों ये रोग सबसे पहली बार किसमें देखा गया? जो दोस्तों नाव चलाने वाले नाविक होते हैं ना, सेलर कहते हैं, उनमें देखा गया। इसीलिए इस रोग को कहते हैं नाविक रोग। क्या बोलते हैं? लिख लो, स्कर्वी रोग को ही दोस्तों नाविक रोग कहते हैं, सेलर डिजीज कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेलर डिजीज दोस्तों, या फिर नाविक रोग किसे कहा जाता है? स्कर्वी को कहते हैं दोस्तों। मसूड़ों से खून आना ये
इसके लक्षण है। एस्कॉर्बिक अम्ल दोस्तों ये इसका वैज्ञानिक नाम है। सर पड़ोसी परेशान कर रहा है, खामोशी छा जाएगी, छतों पर मेले लगेंगे, जिस दिन तो सेलेक्ट होकर अपने घर अपने गांव वापस जाएगा, उसे करने दे अपने मन की, हम क्या चीज हैं ये वक्त बताएगा और चिल्ला चिल्ला कर बताएगा। तुम तो पसीना बहा लो मेरे साथ में, ठीक है। तो विटामिन सी दोस्तों एस्कॉर्बिक अम्ल, स्कर्वी। अगर पूछ ले दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता, तो ध्यान रखना दूध में दोस्तों विटामिन सी नहीं होता। आंवला दोस्तों प्रचुर मात्रा में क्या होता है, विटामिन। मिर्ची, तुझे मिर्ची लगी तो हम क्या करें, विटामिन सी। और पूछ ले दोस्तों कौन सा विटामिन शरीर में नहीं रुकता, आप सुबह खाओगे दोस्तों यूरिन के साथ में बाहर निकल जाएगा, वो है विटामिन सी। कौन, विटामिन सी। इसीलिए दोस्तों इसकी डेली दोस्तों थोड़ी थोड़ी मात्रा हमें लेनी पड़ती है। अगर आपसे पूछ ले विटामिन सी के बारे में, खट्टे फलों में दोस्तों जो सिट्रस एसिड है इसमें क्या होता है, विटामिन सी होता है। आगे बढ़िएगा, विटामिन सी के बाद में दोस्तों विटामिन डी, कैल्सीफेरोल। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है, वो होता है दोस्तों विटामिन डी। क्या होता है, विटामिन डी सनलाइट में होता है। सुबह सुबह दोस्तों जो सूर्य का प्रकाश आता है ना लाल कलर वाला, उसमें क्या होता है, विटामिन डी। और दोस्तों बच्चा जब पैदा होता है तो उसमें लगभग 90% दोस्तों पीलिया होता है, थोड़ी बहुत मात्रा में। तो किसका यूज करते हैं, देखना दोस्तों घर पर इसका यूज करते हैं सनलाइट का, सूर्य के प्रकाश का। तो विटामिन डी जो है कैल्सीफेरोल दोस्तों विटामिन डी का नाम है। इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। अब देखिए पेपर में एसएससी वालों ने पूछा ओस्टियोमलेशिया रोग किससे होता है। बच्चों ने कोई मलेशिया में होने वाला रोग होगा ओस्टियोमलेशिया। ना मेरी जान, इस शब्द का मतलब समझिए। ओस्टियोमलेशिया दोस्तों पहली बात तो ओस्टियो शब्द का मतलब होता है हड्डी। क्या होता है दोस्तों, ओस्टियो शब्द का मतलब होता है हड्डी। और दोस्तों मलेशिया जो है इसका मतलब होता है कमजोर होना। क्या होना, कमजोर होना। तो हड्डियां जो है दोस्तों कमजोर होना, ये भी ओस्टियोमलेशिया कहलाती है। ओस्टियोलॉजी दोस्तों हड्डी जो है उसका अध्ययन कहते हैं ओस्टियोलॉजी को। तो ध्यान रखिएगा ओस्टियोमलेशिया वैक्स के अंदर दोस्तों रोग होता है ओस्टियोमलेशिया, और बच्चों में रोग होता है रिकेट्स। क्या होता है, रिकेट्स। दोनों अलग अलग है क्वेश्चन, दोनों को ध्यान रखना। अगर पूछे वैक्स में ओस्टियोमलेशिया और दोस्तों बच्चों में रिकेट्स होता है, ओस्टियोमलेशिया का मतलब क्या होता है, हड्डी का कमजोर होना, इसका अर्थ है। और दोस्तों विटामिन डी सनलाइट के अंदर मिलता है विटामिन डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों विटामिन ई। सुन लो भाई साहब, बड़े काम की बात है। और भारत वालों में दोस्तों भर भर के कौन सा विटामिन है, भारत वालों के पास में भर भर के विटामिन ई है। नाम सुनना, टोकोफेरोल। क्या दोस्तों, टोकोफेरोल है विटामिन ई का नाम। और मेरी जान इसकी दोस्तों संबंधित है इनफर्टिलिटी, जनन क्षमता कम होना विटामिन ई की कमी से। तो विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, इनफर्टिलिटी, बांझपन। क्या बोलते हैं दोस्तों, बांझपन भी कहते हैं। जनन क्षमता कम होना दोस्तों ये है विटामिन ई से संबंधित। और इसके सोर्स क्या है, लिख लो दोस्तों, अंकुरित जो है, चाहे गेहूं है कोई अंकुरित, या फिर दोस्तों हरी सब्जी है, वो इसके सोर्स है विटामिन ई। अरे सुन लो, कमेंट बॉक्स को रोक दो, इसे ही ब्यूटी हार्मोन दोस्तों, ब्यूटी विटामिन कहते हैं किसको, विटामिन ई। लिखना दोस्तों, इसका दूसरा नाम क्या है, ब्यूटी विटामिन। अरे रसगुल्लो छाप लो, कई लोगों ने तो बड़े बड़े अक्षरों में लिख लिया होगा, आज से सब कुछ बंद और केवल क्या स्टार्ट, अंकुरित गेहूं स्टार्ट और हरी सब्जी स्टार्ट। ऐसा मत करना भाई साहब, एक लिमिट में ही खाना। क्या लिमिट में ही खाना दोस्तों। ब्यूटी विटामिन इसका नाम है, मान ली, पर इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि हाँ तुम्हारे खाते ब्यूटी आ जाएगी। हाँ दोस्तों, तो विटामिन ई टोकोफेरोल है, इनफर्टिलिटी का संबंध है इससे। अंकुरित चीजों में
हरी सब्जी में ये होता है, इसे ही ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। आगे बढ़िएगा, विटामिन के दोस्तों फिलोक्विनोन। अब फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ विटामिन के का दूसरा नाम क्या है। क्या एक नाम तो लिख दिया मैंने, वो कौन सा है? फिलोक्विनोन। रक्त का थक्का, ब्लड क्लोटिंग। क्या दोस्तों? रक्त का थक्का, ब्लड क्लोटिंग करने के काम कौन आता है? ब्लड क्लोटिंग करने के काम आता है, वो है दोस्तों फिलोक्विनोन। क्या फिलोक्विनोन ब्लड क्लोटिंग के काम आता है। अब कमेंट बॉक्स में बताओ ब्लड क्लोटिंग के लिए हमारे ब्लड के अंदर क्या होता है दोस्तों? होते हैं प्लेटलेट्स। क्या होती है? प्लेटलेट्स होती है। और उसकी कमी किस रोग में होती है? वो है डेंगू। किसमें? डेंगू के अंदर होती है। तो ध्यान रखना, विटामिन के फिलोक्विनोन दोस्तों रक्त का थक्का जमाने का काम करता है। मतलब कहीं चोट लग गई दोस्तों तो ब्लड जो है वो पानी की तरह बहना स्टार्ट करता है, लेकिन थोड़ी देर में दोस्तों वो रुक जाता है। क्या? थोड़ी देर में रुक जाता है। इसे कहते हैं ब्लड की क्लोटिंग। क्या कहते हैं? रक्त का थक्का कहते हैं। और दोस्तों विटामिन के का इसमें योगदान है। टमाटर में, हरी सब्जी में, पेपर में क्वेश्चन आया आंत में कौन सा विटामिन होता है? और सबकी भैंस दोस्तों पानी में लेट गई। अगर पूछ ले कि जो आंत होती है, जो दोस्तों हमारी छोटी आंत बड़ी आंत होती है ना, इसमें विटामिन के होता है। लिख लेना इस क्वेश्चन को दोस्तों, विटामिन के किसमें होता है? हमारी आंतों में होता है। और विटामिन के दोस्तों इसी का नाम है फिलोक्विनोन। क्या नाम है? फिलोक्विनोन। एक इसका नाम है दोस्तों नेफ्थोक्विनोन। ध्यान रखिएगा, केवल फिनोक्विनोन नहीं, इसी को दोस्तों नेफ्थोक्विनोन भी कहा जाता है। ये हो गया आपके विटामिन के। एक बार फिर देखिए दोस्तों विटामिन के बारे में, तो आपसे पूछ ले दोस्तों विटामिन के बारे में, ऊर्जा नहीं देता विटामिन। अगला क्वेश्चन, विटामिन पानी में कौन कौन से? बी और सी विटामिन पानी में घुलनशील है, बाकी सब की सब वसा में घुलनशील है। विटामिन ए में गोल्डन राइस ध्यान रखना, नाइट ब्लाइंडनेस ध्यान रखना, रेटिनॉल ध्यान रखना। विटामिन बी1 में थाइवन और पोलिस राइस ध्यान रखना। विटामिन बी9 में फोलिक अम्ल, विटामिन बी12 कोबाल्ट धातु। इसके बाद दोस्तों विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, स्कर्वी रोग, सेलर डिजीज, और दोस्तों इसके साथ में दूध में नहीं होता। विटामिन डी कैल्सीफेरोल, रिकेट्स दोस्तों, ऑस्टियोमलेशिया और सनलाइट। विटामिन ई दोस्तों टोकोफेरोल, इनफर्टिलिटी और ब्यूटी विटामिन। और विटामिन के भाई साहब फिलोक्विनोन, रक्त का थक्का, यह है विटामिन के। तो ये सब के सब दोस्तों विटामिन जो मैंने आपके सामने पेश कर दिए, केवल 15 मिनट लगी होंगे दोस्तों। इस प्रकार मैं ये चाहता हूं कि धीरे धीरे मेरे दोस्तों में